तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अ डायटोमिक गैस हैविंग सीपी, यहाँ पे सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, जिसकी वैल्यू आपको 7/2 आर गिवन है, एंड सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 5/2 आर है, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द रेशो ऑफ डी यू रेशो डी क्यू रेशो डी डब्ल्यू। अगेन ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्लास 11 एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीपी की वैल्यू गिवन है, सीवी की वैल्यू गिवन है, और बोला गया है कि ये जो है सारे के सारे कांस्टेंट प्रेशर में है। ठीक है, देखिए इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब अगर आपको पता हो तो यहाँ पे जो प्रेशर है इसकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो गई, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। क्या नाम दिया जाता है इसे? आइसोबारिक प्रोसेस करके। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो आपका क्या रहता है? कांस्टेंट करके रहता है। ठीक है, ये अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई मेन 2021 में पूछा गया है। इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका वर्क आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसका वर्क निकालेंगे तो वर्क का इसका फॉर्मूला होता है पी डी वी करके। ओके, प्रेशर इंटू डी वी करके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू होता है आपका एन आर टी, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं एन आर डी टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, यहाँ पे अगर डीवी लिखा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम लिखा हुआ है तो यहाँ पे चेंज इन क्या आ जाएगा? आपका टेम्परेचर करके आ जाएगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको मिल गई एन आर डी टी करके। इस चैप्टर में और कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि डी यू की वैल्यू जो आपकी होती है वो फिक्स होती है एन सी वी डी टी करके, और जो डी क्यू होता है यानी कि जो हीट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी पी डी टी करके। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एन नंबर ऑफ मोल्स है, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपको रेशो निकालना है डी यू रेशो डी क्यू रेशो डी डब्ल्यू करके। ठीक है, डी यू की वैल्यू आप लोगों को पता है एन सी वी डी टी रेशो डी क्यू की वैल्यू आपको पता है एन सी पी डी टी रेशो डी डब्ल्यू की वैल्यू भी आपको पता है एन आर डी टी। ठीक है, अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो एन से एन कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, जो बचेगा होगा सी वी रेशो सी पी रेशो आर। ओके, यहाँ पे सी वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5/2 आर। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 5/2 आर रेशो, सी पी की वैल्यू आपको गिवन है 7/2 आर रेशो आर। ओके, सारे आर से आर कैंसिल, तो आपको मिलेगा 5/2 रेशो 7/2 रेशो 1। यहाँ पे एलसीएम कैरी करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5/7 करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 5/7 करके।